सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में जागीरदारों की जुल्म ज़्यादतियों के दस्तूर और बलूचिस्तान और सिंध सूबे में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ लंदन में हुए एहतजाजी मुजाहरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के तारीखी बाजार की बदहाली के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में जागीरदारों के बढ़ते जुल्म जबर से मचा हाहाकार। पाकिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी पर सिंधी लीडरों ने आलमी बिरादरी से लगाई गुहार। और कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट हुकूमती बेरुखी की वजह से बदहाली का शिकार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे के बरखान जिले का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत में गरीब बलोचों पर बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों का। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर सूबाई वजीर तक आज़ादी की मांग करने वाले गरीब बलोच खानदानों को निजी जेलों में बर्बरियत का शिकार बना रहे हैं। ये खौफनाक व दिलदोज तस्वीरें हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के जिला बरखान की। ये सबूत है सड़कों को करबला में तब्दील होने की तल्ख सच्चाई का, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों को नींद से जगाने का। ये गवाह है अपने सियासी रहनुमाओं और अवाम के कत्ल का। ये वो मकाम है जहां बेगुनाह लोगों की अगवाकारी के बाद तवील अरसे से उन पर तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसकी तारीख अलमनाक सानिहों से भरी पड़ी है। लेकिन अफसोस, इन वाकयात पर नकेल कसने वाला कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अवाम के साथ दरंगी की सभी हदें पार कर दी हैं। ताजा मामला बरखान जिले का है, जहां कुएं से खातून और उसके 2 बेटों की गोलियों से छलनी लाशें बरामद हुई। मेरे पीछे वो मासूम मजलूम माँ है जिसने 15 दिन कबल एक वीडियो पैगाम में कहा था कुरान पे हाथ रख कर कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन इस आवाज को इस रियासत ने नहीं सुना, न इस हुकूमत ने सुना, न ही यहाँ पर जो अदारे हैं उन्होंने नहीं सुना। आज जो दर्दनाक वाक़या पेश आया है, इस माँ और उसके 2 बच्चों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है, इंसानी तारीख में फिरौन के दौर हुकूमत में इस तरह के जुल्म और बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं शर्मिंदा हूँ, इस वाक़ये पे हम सब शर्मिंदा है कि हम अपने मजलूम मासूम लोगों को बचाने से कासिर है। कुरान पाक को हाथ में लेकर इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाली और निजी जेल से रिहाई के लिए मदद मांगने वाली मकतूल खातून को मौत की नींद सुला दिया गया, जिसके बाद लोगों में गुस्से का गुबार भड़क उठा और गूंगी बहरी हुक्मरानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्हें एहतजाज का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि बलूचिस्तान वो सूबा है जहां कत्लो गारतगिरी तो होती है, लेकिन इंसाफ नहीं होता। लोगों को अगवा तो किया जाता है, लेकिन उनकी बाजियाबी नहीं होती। हुकूमती सरपरस्ती की वजह से बालादस्त कुव्वतें आज अपना निजाम चला रहे हैं,
जहां वो अपनी जाती मफादात के लिए अपनी रियासतें कायम की हुई हैं, जहां पर लोगों को कैद करके उन पर तशद्दुद बर्पा करते हुए मौत की सजा तक दी जाती है। अब्दुर्रहमान खेतरान हमारे केस में गिरफ्तार नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी की वजह से उसको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देने के लिए सेफ हाउस शिफ्ट कर दिया है। दूसरा, हमारे केस में जिसमें 3 बच्चे 3 लोग शहीद किए गए, 5 अभी तक अफगा है। अभी आज की दिन तक का, आज हमें 72 घंटे हुए हैं, अभी तक का कोई भी हमारा FIR नहीं हुआ है। नंबर 3, हमारी लाशों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मकतूल खातून के रिश्तेदार और मरी कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग मैयतों को लेकर क्वेटा पहुंचे, जहां वजीर आला हाउस के सामने रेड जोन के बाहर मैयतों के साथ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने वाक़े के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अज़-खुद नोटिस लेने की मांग की। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि जिस कुएं से लाश मिली है वो कुआं साबिक सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के घर के करीब है। इतना ही नहीं, खेतरान ने इलाके में अपनी निजी जेल भी बना रखी है, जहां पर काफी लोग कैद हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि खेतरान की निजी जेल से दूसरे लोगों को भी जल्द से जल्द रिहा कराया जाए और कत्ल की तहकीकात के लिए सीनेट में कमीशन बनाया जाए। ये सरदार नहीं, ये सरकार के सरदार है। जब आज एक बलोच को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हजारों चौकियां गुजारनी पड़ती है, उनकी औरतों को खुदकुश बमबावर कहकर उन पर तशद्दुद किया जाता है, तो ये वर्दी वाले क्यों एक ऐसे पेशावर कातिल जिसने निजी जेलों पे जो औरतों बच्चों पर जुल्म कर रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ सकते? उसको ताकत अब तक किसने दिया है? हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। ये सरदार नहीं, सरकार है। इस सरदार को सरदार बनाने वाला भी सरकार है, जो यहाँ से 2 मीटर की दूर पर सूबाई असेंबली में बैठता है। वो सूबाई असेंबली जो बलूचिस्तान के लोगों के हकूक की रखवाली करती है। लानत हो ऐसी सूबाई असेंबली पर, लानत हो वहाँ पे बैठे हुए यार उस वजीर पर जो कहता है कि मैं अपने अवाम की खिदमत करता हूँ, और उससे भी बढ़कर लानत हम सब पे हो, जो हम सब हर बार इन्हीं को अपना अवामी नुमाइंदा मानते हैं। बलूचिस्तान के सनसनीखेज मामले में सूबाई और वफाकी हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी है। अब हुकूमत को इन लोगों के सामने झुकने के अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में अगवाकारी के मामले उरूज पर हैं, जिन्हें सियासी मफीद की खातिर बिना किसी जुर्म के अगवा किया जाता रहा है। लेकिन मौजूदा जमहूरी हुकूमत अगवाशुदा लोगों को रिहा करने के लिए सिवाय दलीलों के कोई मुस्बत कदम नहीं उठा रही है। हुकूमत की इस नाअहली का खामियाजा मरी कबीले के लोग भुगत रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान में हर रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रुनुमा हो जाता है, और इन सब के पीछे कोई और नहीं, पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI है। अब रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंध सूबे के कुदरती वसाइल की लूट खसोट को लेकर बेइत्मीनानी की बढ़ती लहर का। इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लंदन में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के बैनर तले एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक जिलावतन सिंधी और बलोच लीडरों ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में महकूम कौमों की बढ़ती नस्ल कुशी को रोकने की गुहार लगाई। रियासती जुल्म जब्र जब अपनी हदें पार कर जाता है तो मुतासिरा अवाम की सब्र तहमुल की हदें भी पार हो जाती हैं, और फिर उनके दिलों में दबे गमो गुस्से की चिंगारियां आतिश फिशा में तब्दील हो जाती हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बरतानिया की राजधानी लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनासिर। लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह
10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से किए गए इन एहतजाजी मुजाहिरों की असल वजह रही पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोचों और सिंधियों की जबरन अगवाकारी और माबराए अदालत कत्ल को रोकने के लिए बरतानवी हुकूमत से मदद की गुहार करना। We are here to protest in front of the Downing Street to tell the entire world that we are with our missing people and their families. They should not feel that they are alone. We are with them, and we want to tell the entire world that stop Pakistan. They are violating openly daylight in front of, even on the cameras. They have been picked up on cameras to kidnap and disappear our Sindhi people. लंदन में सरापा एहतजाज वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जिला वतन सियासी रहनुमाओं ने बताया कि पाकिस्तान में सिंधियों और बलोचों के खिलाफ मुनाफरती जुनून में रियासती जुल्म जब्र पुराना दस्तूर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की तानाशाही हुकूमत में सिंधियों और बलोचों पर रियासती मजालिम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर लखू लुहाना ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलूचिस्तान और सिंध के बेशकीमती मादनियात के ज़खायर की लूट खसूट करते हुए गुज़िश्ता 75 सालों से बलोच और सिंधी कौम के महकूम अवाम को अपनी जुल्म ज़्यादतियों का निशाना बना रही हैं। We have gathered here today to raise the voice against the enforced disappearances of Sindhi and Baloch people. Over these years, thousands have been abducted. We know the perpetrators are the same. We know the crime of these thousands of people. They have but one crime. And what is their crime? They love their motherland. They love their people. They want to live with peace and dignity on their motherland, and that is their crime. बेशकीमती कुदरती वसाइल से मालामाल और ज्योग्राफियाई एतबार से बेहद अहम है सिंध और बलूचिस्तान सूबे। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन सीपेक मंसूबे की आड़ में दोनों सूबों पर जबरन मुस्तकिल कब्जा जमाने की मुसलसल साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान और सिंध सूबे में दहशतगर्दी व कत्लो गारतगिरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह रही कि जिला वतन सिंधी लीडरान ने पाकिस्तान और चीन की दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुत्तहिद होने की गुजारिश की। What is crime of Mahal Baloch? His husband was murdered, and she was sitting to support in Quetta on the camp to release the missing person. She was abducted with two of his young children. After a couple of days, these children were released and Mahal Baloch is released. पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सिंध सूबे में इनकलाब की लहर मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। यही वजह है कि जबरन अगवा शुदा लापता सिंधी कारकुनों की खवातीन और मासूम बच्चे तक हाथों में काले झंडे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे करते रहे। यही नहीं, पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ अपने हाथों में भारत समेत मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों के सियासी रहनुमाओं की तस्वीर लेकर आजादी के नारे बुलंद करते रहे।
ताहम पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें अपनी काली करतूतों और सिंधी, बलोच और पश्तून जैसी महकूम कौमों की नस्ल कुशी की घिनौनी साजिशों से बाज नहीं आ रही हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं महारानी विक्टोरिया की जानिब से कराची में तामीर करवाए गए खुसूसी बाजार एम्प्रेस मार्केट की बदहाली को लेकर ताजिर बिरादरी में गम गुस्से के बढ़ते गुबार का। कराची के कारोबारियों और मकामी बाशिंदों का कहना है कि कभी अपनी बेमिसाल खूबसूरती और शान शौकत के लिए मकबूल रही एम्प्रेस मार्केट हुकूमती बेहिसी पर आंसू बहा रही है। ये नजारा है पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में वाक़े तारीखी इम्प्रेस मार्केट का। ब्रिटिश शासन में बनी इस मार्केट को 1889 में महारानी विक्टोरिया ने बनवाया था, जो आज भी अपने दामन में पुरानी भूली बिसरी यादें समेटे काफी शानो शौकत से खड़ी है। बेहतरीन पत्थर और दिलकश नक्काशी इस मार्केट की खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मार्केट भी अपनी बदहाली पर अब आंसू बहा रही है। बरसों से इस मार्केट में अपनी दुकान चला रहे कारोबारी माजी की यादों को बताते हुए बरबस ही पुरानी यादों में खो जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत मार्केट है, मतलब दुनिया में हेरिटेज मार्केटें हैं। आप देखो कनाडा में भी है, इंडिया में भी है, इजिप्ट में भी है ये, और टर्की में भी है, ईरान में भी है। मैं देख के आऊँगा पत्थरों की मार्केट बनी हुई है वहाँ, पुरानी मार्केट। तो ये भी अच्छी मार्केट है। इसको अगर इसको हिफाजत करके बनाए कराए तो बहुत अच्छी तरीके से ये मार्केट है। कराची में वाक़े इम्प्रेस मार्केट आज भी खरीदारी के लिए सबसे ज्यादा मसरूफ और मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ मसालों, फलों, सब्जियों और मांस से लेकर स्टेशनरी सामान, कपड़े और पालतू जानवरों तक की बिक्री होती है। इमारत का आंगन काफी लंबा और चौड़ा है, जबकि इसमें 4 गैलरी हैं जो काफी चौड़ी हैं। गैलरी में वाक़े दुकानों और स्टॉल रखने वालों के लिए रिहाइश भी तामीर की गई। गौरतलब है कि ये इमारत अपने तामीर के समय कराची की 7 मार्केट्स में से एक थी। पहले बहुत खुला था, फिर थोड़ा बहुत एनक्रोचमेंट हो गया था, मगर ये मार्केट इस तरह थी एम्प्रेस मार्केट के, इस मार्केट में सब कुछ चीज़ मिल जाती थी लोगों को, कराची के लोगों को। ये क्वीन विक्टोरिया ने ये कराची के लिए ये बनाई थी मार्केट, कि ये मार्केट एम्प्रेस मार्केट, मतलब ये मार्केट ये बनाई थी, एक एम्प्रेस कराची के लिए बनाई थी और एक बॉम्बे के लिए बनाई थी। ये प्रॉफिट मार्केट, ये दोनों मार्केट एक ही किस्म की है, मगर वहाँ टावर नहीं है। ये हमारे बहुत किस्मत वाले का अच्छा टावर बना के हमें दी। दादा के साथ साथ ही वालिद साहब बैठते थे, वालिद साहब और चाचा बैठते थे, उन्होंने दोनों ने चलाई। फिर हमने चलाना शुरू किया। भाई साहब बीमार चलते थे, चाचा का इंतकाल हो गया था तो वालिद साहब संभाल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ तो चला लो। पाकिस्तान में तारीखी और सकाफती विरसों के तई हुकूमती नजरअंदाजी पुरानी बात है। अब इसी का खमियाजा ये मार्केट भी उठा रही है। हिफाजत के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से यहाँ चोर लुटेरों का बोलबाला रहता है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका हमेशा परेशान रहता है। वहीं दूसरी तरफ बिजली की फराहमी न होने की वजह से भी कारोबार मुतासिर हो रहा है। अब चाहते थे यार कुछ थोड़ी बहुत इसको मार्केट की तरक्की हो, हमें लाइट नहीं दे रहे। आज एक साल 8 महीना हुआ लाइट नहीं दे रहे। पहले हम के इलेक्ट्रिक पे गए थे तो उन लोगों ने कहा था कि आपके बिल आउटस्टैंडिंग है। तो हमने कहा इनको कि हमारे बिल आउटस्टैंडिंग है, तो जो हमारे मीटर जो लगे हुए हैं दीवारों पर उसके बिल हम लोग को आपको दे देंगे। कराची के कारोबारी तबके और मकामी लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत मुल्क के तारीखी और तमद्दुनी विरसों के तई पूरी तरह लापरवाह है
हुक्मरानों की इस लापरवाही का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के कदीमी विरसों का वजूद खतरे में है। अगर हुकूमत ने वक्त रहते ही इन्हें बचाने के लिए कोई कारगर इक़दामात नहीं किए तो इस तरह की मार्केट और इमारतें एक एक कर खामोश होती रहेंगी और आने वाली नस्लें इन्हें सिर्फ किताबों में देख पाएंगी। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है बलूचिस्तान में ऊंट के दूध की बढ़ती मकबूलियत की वजूहात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिंध के शहर सक्खर में अवाम ने मोटरसाइकिल का जनाजा निकालकर अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरे में शामिल मुजाहिरीन ने हुकूमत और IMF के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा सकें। आटा, चीनी और दूसरी अशिया पहले ही बहुत महंगी थीं, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों और IMF के बीच हुई डील ने गरीब आवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है। मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि मौजूद हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि अपने अहलो अयाल की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए भी इन्हें हर पल जूझना पड़ता है। पेशावर इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मामूली सी बात पर कॉलेज की हिफाजत करने वाले गार्ड ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक प्रोफेसर और गार्ड के बीच मामूली गर्मागर्मी, बहस, झगड़े की रिपोर्ट पहले ही दर्ज थी, लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने दोनों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, जिसका खमियाजा प्रोफेसर को जान से महरूम होकर चुकाना पड़ा। पुलिस ने शेर मोहम्मद नामी गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज करके तहकीकाती अमल शुरू कर दिया है। प्रोफेसर के कत्ल के खिलाफ तालिबे इल्मों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और प्रोफेसर को इंसाफ के अलावा तालिबे इल्मों को हिफाजत की मांग की। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने अब आवाम के घर बनाने के ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। यही वजह है कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान सरिया की कीमत 60,000 रुपए के इजाफे के साथ 2,80,000 और सीमेंट की 300 रुपए इजाफे से 1,100 रुपए फी बोरी हो गई। एक साल के दौरान बजरी का डंपर 27,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए हो गया है। टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी और रंग-रोगन के सामान की कंपनियां भला कैसे पीछे रह सकती हैं। यही वजह है कि मुल्क में कच्चे माल की कीमतों में इजाफे ने फ्लैट्स और मकानात की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की निगरान हुकूमत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को एहतजाज और रैलियों पर दहशतगर्दाना हमलों के बढ़ते खदशात का हवाला देते हुए 7 दिनों के लिए दफा 144 निफाज कर दी है। एक निजी चैनल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सूबे के 3 इलाकों में धारा लगाने के लिए पंजाब की निगरान हुकूमत को खत लिखा कि अगर लाहौर में इस बार दफा 144 की खिलाफवर्जी की गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। काबिले गौर बात यह है कि PTI के चीफ इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों वीडियो पैगाम के जरिए लोगों को जेल भरो तहरीक के लिए कहा था। आखिर में बात पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और कमर तोड़ महंगाई की वजह से ऊंट के दूध की बढ़ती मांग की। पाकिस्तान में ऊंट के दूध के बढ़ते इस्तेमाल की एक बड़ी वजह नकली दूध का फैलता कारोबार और दूध की आसमान छूती कीमतें मानी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि महंगा सिंथेटिक दूध खरीदने से तो ऊंट के सस्ते दूध का इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद है। पाकिस्तान में आजकल ऊंट के दूध की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खास बात यह है कि ऊंट के दूध के इस्तेमाल को लेकर पाकिस्तान का हर खास आम तबका काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। पाकिस्तान में ऊंट के दूध के कारोबारियों और इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि ऊंट का दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है और इसके अलावा डायबिटीज और पीलिया जैसी कई बीमारियां भी दूर करता है। उसमें शफा है, बहुत अच्छा है और सबको पीना चाहिए। एक नॉर्मल है, कोई वो नहीं है इसके अंदर। क्योंकि मैंने भी माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम दूध पिया तो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था, लेकिन जब मैंने पिया तो मुझे वैसे ही लगा जैसे कि आम दूध होता है। इस दूध में बड़ी शफा है
ये शुगर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, काले पीले यरखान के लिए, मैदे जिगर के लिए, यानी कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए ये दूध मुफीद है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से बेरोजगारी और माली तंगदस्ती से दो चार पाकिस्तानी आवाम करें तो आखिर क्या करें। जब पाकिस्तानी बाजारों में उम्दा क्वालिटी के दूध की बजाय मिलावटी दूध मिल रहा हो और डेयरी फार्म्स और दूध के कारोबारी मिलावटी दूध की कीमतों में आए रोज मनमाना इजाफा कर रहे हों, तो लोगों के पास दूसरे मुतबादिल की तलाश करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। यही वजह है कि पाकिस्तान में दूध की शदीद किल्लत और आसमान छूती कीमतों की वजह से गरीब लोगों का ऊंट के दूध की तरफ रुझान बढ़ रहा है। ऊंट का दूध सस्ता होने के साथ साथ कई तरह के फायदेमंद विटामिन से भी भरपूर है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे जो मरीज़ हेपेटाइटिस का हो, जिस तरह मतलब खून नहीं बनता है, उससे खून भी बन जाता है। कोई शुगर का ऐसे मरीज़ हो जो मतलब बिल्कुल वो इस दवाइयों या गोलियों से इलाज नहीं होता है, इसके ज़रिए बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। रोज़ाना आप तकरीबन इसके अंदर 50 से 60 यूनिट इंसुलिन जो है ना वो बढ़ जाता है। इस वजह से जो है ना शुगर का जो मरीज़ होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इससे कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में ऊंट के दूध की मकबूलियत में हैरान कुन इजाफे की एक बड़ी वजह सिंथेटिक दूध का गैर कानूनी कारोबार मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी महकमों की मिली भगत की वजह से बाजारों में खुलेआम नकली दूध फरोख्त किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो अपने नौनिहालों को सिंथेटिक दूध पिलाकर उनकी सेहत से मजीद खिलवाड़ नहीं कर सकते। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी मुआशरे में ऊंट के दूध का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्योंकि ऊंट का दूध काफी सेहतमंद और आम पाकिस्तानी की पहुंच के अंदर है। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रहीं पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे को अब यहीं खत्म करने की हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।